हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मेरा नाम है अर्पिता और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आपको आपकी तैयारी फॉर क्लैट एंड एलएलपीजी नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, देखिए क्या करना है इससे पहले ये समझ लीजिए कि क्या नहीं करना है, ताकि आप वो गलतियां ना करें जिनसे आपकी तैयारी हिंडर हो सकती है। सबसे पहली चीज क्या है, अगर आप अभी क्लैट पीजी की तैयारी करने बैठे हैं या फिर आप अगर मान लीजिए बहुत पहले से भी तैयारी कर रहे हैं लेकिन अब आप रिवीजन करने बैठे हैं, तो कैसे रिवीजन करना है, तैयारी शुरू कैसे करनी है, इसकी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी क्या है? क्या आपने कभी पेरेटो प्रिंसिपल के बारे में सुना है? ये प्रिंसिपल कहता है कि 20% मेहनत से अगर 80% रिजल्ट आ रहा हो तो हमें उन 20% चीजों पे ही फोकस करना चाहिए। कुछ ऐसा ही है क्लैट पीजी का भी खेल। तो 20% चीजें जहां से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, उन चीजों को आपको सबसे ज्यादा ध्यान से करना चाहिए और सबसे पहले करना चाहिए। इसके बाद धीरे धीरे उन सब्जेक्ट्स पे आ जाइएगा जो सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते। अब आप पूछेंगे कि ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो लास्ट 4-5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस के हिसाब से जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशन के। कॉन्स्टिट्यूशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से काफी क्वेश्चन आते हैं, जूरिस्प्रूडेंस से भी सवाल आते हैं, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से क्वेश्चन आते हैं, फैमिली लॉ से भी आते हैं, और इस साल, पर्टिकुलरली इस साल, क्रिमिनल लॉ से बहुत ज्यादा सवाल आने की संभावना है। क्यों? क्योंकि इस साल सैंपल पेपर में 2 क्रिमिनल लॉ के पैसेजेस थे, इसीलिए हो सकता है कि इस बार क्रिमिनल लॉ का वेटेज बढ़ जाए। तो आपको तैयारी कैसे करनी है? कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को साथ में पढ़ लीजिए। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के सिर्फ कुछ ही प्रिंसिपल्स है जो आपको पढ़ने हैं, वहां से ही सवाल आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को लेकिन बड़े ध्यान से करिएगा। इसके बाद आप पीआईएल कर लीजिए, पीआईएल के बाद आप क्रिमिनल लॉ करिए। क्रिमिनल लॉ एक बार हो गया तो फिर उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट पे आ सकते हैं, कंपनी लॉ पे आ सकते हैं, ये लेकिन उसके बाद वाले सब्जेक्ट है। पहले आपको यही सब्जेक्ट्स करने हैं जो मैंने बताए। इसके बाद अगर इसके बाद जो छोटे मोटे सब्जेक्ट्स हैं जैसे एनवायरमेंटल लॉ हो गया। अब देखिए एनवायरमेंटल लॉ में ना सिर्फ 3 ही चीजें हैं जो पूछी जाती हैं। द ट्रिपल पी कॉन्सेप्ट। ट्रिपल पी कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल। ये सुना है कि नहीं सुना है? तो ट्रिपल पी कॉन्सेप्ट पे ही चीजें पूछी जाती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल से सवाल आ सकते हैं, और दूसरा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जितना भी जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू जो एनवायरमेंट के लिए किया जा सकता है उसके ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आपको बस इतना ही क्वेश्चन आते हैं, इतनी ही चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो यही आपको करना है। इसके अलावा जो एनवायरमेंट से सवाल आते हैं वो ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन से ही आते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली वो सेक्शंस, वो आर्टिकल्स, आई एम सॉरी, वो आर्टिकल्स जो आपको एनवायरमेंट से रिलेटेड दिखे वो बहुत अच्छे से कर लीजिए। इसके बाद कुछ एडिशनल सब्जेक्ट जैसे कि यूएपीए आप कहेंगे, पीएमएलए एक्ट कहेंगे। तो देखिए यूएपीए हो गया, पीएमएलए एक्ट हो गया, इनफैक्ट और भी इस तरह के छोटे छोटे जो एक्ट है, टैक्स एक्ट हो गया। तो इन सबको आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, ट्रस्ट मी। क्या करना है, इनसे रिलेटेड 2022-23 में कोई केस आया हो वो केस पढ़ लीजिए। उस केस में जिस सेक्शन को यूज किया गया है, जिस सेक्शन को रेफर किया गया है, उस सेक्शन के बारे में पढ़ लीजिए, उस सेक्शन के आगे और पीछे वाला सेक्शन कर लीजिए। इतना इनफ है। इससे ज्यादा आप इन पूरे एक्ट्स पे डेल्व मत करिए। फिर क्या करना है? फिर हमें करना है, जब आपके ये बेसिक सब 5-6 सब्जेक्ट्स हो जाए, उसके बाद आपको तुरंत ही केस लॉस पढ़ने चाहिए। केस लॉस 2023 से स्टार्ट करिए। 2023 के केस लॉ के बाद 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ कर लीजिए। और अगर आपके पास समय बचे, अगर समय बचे तो 2021 के करिए। क्या चीजें नहीं करनी है? आप तैयारी करने बैठे हैं तो सबसे पहले ऐसा नहीं कि सारी चीजें इकट्ठी कर लूं फिर पढ़ना शुरू करूंगा। देखिए स्टडी मटेरियल कभी भी पूरा इकट्ठा नहीं हो पाता, है ना? कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप सारी चीजें इकट्ठी करके बैठेंगे तभी पढ़ पाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन तो है ना आपके पास, आपके पास बेयर एक्ट तो है ना, पढ़ना शुरू करो। अब टाइम नहीं है, अब टाइम वेस्ट नहीं करना है, अब पढ़ना शुरू कर दो। पहले ये बेसिक सब्जेक्ट्स कवर कर लो,
फिर केस लॉ समरीज कर लो, बस। क्या मुझे 2021 से शुरू करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। वाई? 2022 2023 में बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आए हैं, यहीं से शुरू करना चाहिए। फिर दूसरी चीज कि अगर आप मॉक प्रैक्टिस कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो? क्या आप ऑनलाइन वे में मॉक दे रहे हो? ये गलत है। आप ऑनलाइन वे में मॉक मत दीजिए, क्योंकि आपका पेपर ऑफलाइन में ही होगा, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ओएमआर शीट कैसे भरी जाती है, इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो यही आपको प्रैक्टिस करना है। एक ओएमआर शीट की कॉपी निकाल लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, और उसे रोज उस पे ही मॉक्स करिए। मॉक्स देना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं उनके ऊपर सवाल आपको किस तरह का आएगा ये मॉक से ही पता चलेगा। उस पैसेज से रिलेटेड किस किस तरह के सवाल आ सकते हैं ये भी आपको उस मॉक से ही पता चलेगा। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसकी तैयारी ऐसे करें। ठीक। अगर आप अपनी तैयारी लीगल एज आफ्टर कॉलेज के साथ करना चाहते हैं तो आप हमारा 50 डे बुलेट कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी सब्जेक्ट्स की। इसके अलावा आपको केस लॉ समरीज की रीसेंट केस लॉ समरीज की लाइव क्लासेस मिलेंगी। ये बैच 4 बजे से है और ये 16 तारीख से स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है। बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, तो आप भी इंतजार मत करिए एंड तुरंत ही रजिस्टर करिए। बाय गाइस, हैप्पी लर्निंग।